अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम एमसीबी बैंक के किसी भी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि एमसीबी मोबाइल एप्लीकेशन में हम खुद को किस तरह से रजिस्टर करते हैं या इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं या अपने नंबर पर इजी लोड कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि एमसीबी के एटीएम को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक देंगे जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम एमसीबी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो इजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे किसी भी बैंक अकाउंट में या जो वॉलेट अकाउंट से उनमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमने सेंड मनी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट रिसीवर की जगह आपने मोबाइल नंबर लिखना होता है जिस बैंक अकाउंट में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके मोबाइल में। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद इस तरह की ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप देख लें, जो ही हम उसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ बैंकों के नाम हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हमने एमसीबी बैंक लिमिटेड सेलेक्ट करना होता है। एमसीबी लिमिटेड बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले जो अकाउंट नंबर होता है जिस बैंक अकाउंट में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने जो कंप्लीट अकाउंट नंबर होता है 16 डिजिट का, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट हमने अमाउंट लिखनी होती है कि कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर 100 रुपीज़ लिखते हैं। वो लिखने के बाद हमने पर्पज़ लिखना होता है कि किस पर्पज़ के लिए हम ये फ़ंड ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे हमें लिस्ट दी जाती है, उसमें से हम पर्पज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्पज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल जो नेक्स्ट के ऑप्शन है इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, इस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, जो हमारा बेनिफिशियरी का नाम होता है वो हमने देखना होता है। तो अब हमने सिंपल सेंड नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सेंड नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें इस तरह से हमारे फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जस्ट आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन को क्लिक करके आपने लिस्ट में से बैंक सेलेक्ट करना होता है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे लिखा होता है कि आपने कितने डिजिट का अकाउंट नंबर लिखना है। तो जस्ट आपने वो अकाउंट नंबर लिखना होता है और उसके बाद आपने अमाउंट लिख के उसको वेरीफाई करके फिर फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो ये तरीका है इजी पैसा मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए एमसीबी बैंक अकाउंट में या किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने का।